श्री राधे राधे। आप लोग दिव्य लाला बाबूजी की चर्तावली को श्रवण कर रहे थे। ये लगभग आज से 200 वर्ष पूर्व की घटना है। उस समय लाला बाबूजी अपने कलकत्ता से जब दोबारा गए थे और वहाँ से अपने हिस्सा लेकर के लौट कर आए थे वृंदावन, और यहाँ वृंदावन के मंदिरों का जीर्णोद्धार करा रहे थे, जो देवालय औरंगजेब के द्वारा नष्ट प्राय कर दिए गए थे, क्योंकि औरंगजेब के 90 वर्ष बाद लगभग ये वृंदावन आए थे। उस समय श्री बांके बिहारी जी और श्री राधा वल्लभ जी काम में वन में थे, क्योंकि ब्रज के जितने भी ठाकुर जी थे, जो प्रकट 60 ठाकुर जी हैं हमारे ब्रज के, वो सब औरंगजेब के भय से और उसके अत्याचारों के कारण वहाँ के उस समय के जो गोसाई जी थे वो सब लेकर के इधर उधर चले गए थे। केवल हमारे श्री राधा रमन जी अखंड रूप से ब्रज में रहे थे, वृंदावन में रहे थे, और बाकी ठाकुर जी कोई, क्योंकि आप जानते हैं मदन मोहन जी करौली चले गए, गोविंद देव जी गोपीनाथ जी जयपुर चले गए, और इसी प्रकार से हमारे श्री बांके बिहारी जी श्री राधा वल्लभ जी काम में वन में चले गए थे। तो उस समय लाला बाबूजी ने मंदिरों का, देवालयों का जीर्णोद्धार करने की व्यवस्था की, और इनके सेवकों ने लगभग ब्रज 84 में 74 परगने खरीदे, और फिर लाला बाबूजी ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि उससे जो जमींदारी आएगी, आय आएगी, उससे उन मंदिरों का जो वार्षिक व्यय होगा, जो पुजारी जी की तनख्वाह होगी, जो वहाँ पे सेवा करने वाले जो सेवक होंगे, क्योंकि उस समय वृंदावन में इतने दर्शनार्थी नहीं आते थे, निर्जन वन जैसा हो गया था, अंग्रेज काल था, तो उस समय वृंदावन का कौन इस प्रकार से ख्याल करता। तो उस कार्य व्यवस्था में श्री लाला बाबूजी लगे थे। जब लाला बाबूजी ने एक दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जो कि आज भी श्री लाला बाबूजी के मंदिर के रूप में श्री वृंदावन के श्री रंगजी मंदिर के बिल्कुल पीछे ही पास में सटा हुआ है, और जिसमें कि वृंदावन के सबसे बड़े श्री प्रिया प्रियतम युगल सरकार की दिव्य श्री विग्रह हैं, उनको लाला बाबूजी ने स्थापित किया, और उनका नाम रखा श्री कृष्ण चंद्रमा जी और श्री राधा चंद्रमा जी। और उनको देख देख करके लाला बाबूजी दिव्य भाव में निमग्न होने लगते थे, और लाला बाबूजी ने व्यवस्था की थी कि वहाँ पर जितने भी भक्त आए, दर्शनार्थी आए, सब प्रसाद पा करके जाएं। तो बड़ा अन्न क्षेत्र खोला था, साधु सेवा, संत सेवा खूब प्रेम पूर्वक होती थी। तो पहले तो लाला बाबूजी जब वृंदावन आए थे तो परम वैराग्य के साथ में कहीं किसी कुंज में, कभी किसी कुंज में रहा करते थे, लेकिन जब से मंदिर का निर्माण हुआ तो वहीं मंदिर में गर्भगृह के सामने एक कोने में श्री लाला बाबूजी श्री प्रिया प्रीतम के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया करते थे। तो एक दिन की बात है, लाला बाबूजी के मन में आई कि जितने वृंदावन के ठाकुर हैं वो तो स्वयं प्रकट हैं, किसी मूर्तिकार के द्वारा बनाए हुए नहीं हैं, किसी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित किए हुए नहीं हैं, सबके सब प्रकट हैं रसकाचार्यों के द्वारा। लेकिन मेरे जो ये श्री कृष्ण चंद्रमा जी, श्री राधा रानी चंद्रमा जी हैं, ये तो मैंने किसी कारीगर के द्वारा बनवाए हैं, और श्री विग्रह मैंने प्राण प्रतिष्ठित किए हैं। तो ये ठाकुर जी मेरे क्या, क्योंकि इस तरह का भाव भक्तों के हृदय में नहीं आता प्राय, लेकिन ये कोई ठाकुर जी की ही लीला है जो उनके हृदय में ऐसा भाव आया। तो उन्होंने क्या किया, पुजारी जी भोग का थाल लेकर के जा रहे थे भोग लगाने के लिए, तो उसमें से माखन, क्योंकि भोग लगता ही है, तो माखन की एक टिकिया ली और पुजारी जी के हाथ में देकर के बोले कि इसको श्री कृष्ण चंद्रमा जी के चांद पर रख देना, क्योंकि जो एक जीवित व्यक्ति होता है उसके अंदर बड़ा ताप होता है, टेम्परेचर होता है, तो माखन उनकी यहाँ पे रख देना। पुजारी जी सुनकर अवाक, ये क्या कह रहे हैं लाला बाबूजी, लेकिन फिर पुनः कहा कि इसको ले जा करके श्री कृष्ण चंद्रमा जी के मस्तक पर शिव विग्रह के रख देना। तो उन्होंने क्या कर सकते थे, उन्होंने भी उनके चांद पर माखन की टिक्की रख दी। उस समय माघ मास का महीना था, भयंकर शीत ऋतु का शीतकाल थी, बहुत ठंड हो रही थी,
लेकिन कुछ ही समय में वो माखन पिंगल करके श्री ठाकुर जी के मुखमंडल पर आने लगा और चारों तरफ जय जय ध्वनि होने लगी। अब लाला बाबू जी के मन में दूसरी बात आई कि जिस प्रकार से ये बाकी ब्रज के ठाकुर की तरह ही जीवित हैं और चलने बोलने वाले ठाकुर हैं, तो क्या ये श्वास भी लेते होंगे। तो उन्होंने रुई देकर के पुजारी जी के हाथ में बोला कि इसको ठाकुर जी के नासिका के नीचे आप थोड़ा पकड़ के रखो। तो उन्होंने जब हंसते हुए उस रुई को लिया और श्री कृष्ण चंद्रमा जी के नासिका के नीचे उस रुई को रखा, तो उस समय कंपन होने लगा और कुछ ही देर में वो उड़ भी गई। तो ठाकुर जी श्वास ले रहे हैं, ये देख करके लाला बाबू तो उसी समय मंदिर में मूर्छित हो गए। फिर जब चेतना आई तो अब लाला बाबू जी के हृदय में स्फुरित होने लगा एक नया भाव, एक नए भाव उमंग लेने लगा कि जब ये और जो कि प्रकट ठाकुर हैं उन्हीं के प्रकार ये भी जीवित हैं, तो ये मेरे से बात कब करेंगे, बोलेंगे कब। अब तो मैं इनसे बोलना चाहता हूँ। तो एक दिन की बात है, शयन आरती के बाद लाला बाबू जी मंदिर के गर्भगृह के ठीक सामने लेटे हुए थे। उसी समय लाला बाबू जी क्या देखते हैं, श्री कृष्ण चंद्रमा जी और श्री राधा चंद्रमा जी दोनों लाला बाबू के समक्ष खड़े हैं। और फिर धीरे धीरे श्री कृष्ण चंद्रमा जी मुस्कुराने लगे, फिर श्री राधा रानी भी मुस्कुराने लगी और फिर ठाकुर जी बोलना प्रारंभ हुए और बोलने लगे हैं कि मैं आपसे आपकी सेवा से, क्योंकि आपने वृंदावन के देवालयों का पुनर्निर्माण कराया, जीर्णोद्धार कराया और इतना सुंदर मेरा मंदिर बनवाया, लेकिन मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो कई अवतार ले चुका हूँ और भिक्षा लेता हूँ। वामन अवतार में राजा बलि के द्वार पर मैं पहुँच गया था भिक्षा लेने, तो मैं आपसे एक भिक्षा चाहता हूँ। ये सुनकर लाला बाबू जी दोनों हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु आप स्वामी, मैं भिखारी, भला मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप मेरे से भिक्षा क्यों चाहते हो, आप तो आज्ञा करो, मैं क्या सेवा करूँ। तो उन्होंने कहा कि लाला बाबू जी अब आपको एक और मंदिर का निर्माण करना है। ये बात सुनकर के बोले कि सरकार, हाथ जोड़ के लाला बाबू जी, कि जितना भी 25 लाख रुपए आया था वो सब मैंने मंदिर निर्माण आदि में लगा दिया, साधु संतों की सेवा में लगा दिया, अब मेरे पास तो कुछ नहीं है, अब एक और मंदिर कैसे बनवाऊंगा। तो ये बात सुनकर श्री कृष्ण चंद्रमा जी मुस्कुराने लगे और मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि जब साधक, जब मेरा प्रेमी भक्त मुझे अपना सब कुछ दे देता है, उसी के बाद ही तो वो मंदिर का निर्माण होता है। तो बोले कि प्रभु बताओ मंदिर का निर्माण कैसे हो। बोले कि हृदय की वेदी पर और प्रेम मंदिर का निर्माण करो और उस मंदिर में आकर के मैं रहूँगा। ये बात सुनकर के लाला बाबूजी हाथ जोड़कर अश्रुधारा बहाते हुए बोले कि फिर आप ही बताओ ना कि वो प्रेम मंदिर कैसे बनेगा, उसका निर्माण हृदय की वेदी पर कैसे होगा, थोड़ा और स्पष्ट करो। तो भगवान बोले कि तुम जाओ श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके षट गोस्वामी श्री रूप सनातन आदि जिन्होंने ब्रज में घूम घूम करके अनेक लीला स्थलियों को उजागर किया, अनेक ठाकुर की अनेक मंदिरों की स्थापना की, तुम ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाओ और उन सभी लीला स्थलियों का दर्शन करो। ये बात सुनकर के लाला बाबू बोले कि आप तो साक्षात हो, आपको छोड़कर भला मैं कहाँ जाऊँ। तो ये बात सुनकर भगवान बोले कि अरे जिस तरह से हम जागृत हैं उसी तरह से ब्रज के हर ठाकुर प्रत्येक मंदिर में जो विराजमान है वो सबके सब जागृत ठाकुर हैं और तुम सबका दर्शन करो, जाओ और फिर जाकर श्रीराज जी में भजन करना। ये बात सुनकर लाला बाबू जी क्या कह सकते थे, भगवान की आज्ञा का शिरोधार्य करके लाला बाबू जी चल पड़े और ब्रज 84 कोस की दिव्य परिक्रमा करें और एक एक लीला स्थली का बड़ा प्रेम पूर्वक सेवन किया और फिर करते करते अंत में श्री गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे और वहाँ पे कच्ची गुफा में रह कर के भजन करने लगे। सिर्फ प्रातःकाल एक बार परिक्रमा करने के लिए जाते थे गिरिराज जी की और फिर आकर के उस कच्ची कुटिया में, उस कच्ची गुफा में बैठ जाते थे और भजन करते थे, बहुत भजन करने लगे थे। तो उस समय
भगवान ने बड़ा अद्भुत चमत्कार किया। श्री भगवान लाला बाबू जी